बताइए, लास्ट क्लास में जो भी आप लोगों ने देखा था ट्राई किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल हमने गूगल में सर्च नेटवर्क कैसे यूज देखा था। कुछ कुछ चीजें थी जो हमने स्किप की थी, वो आज हम देखते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है आपका बिडिंग स्ट्रेटेजी। जब भी आप कोई कैंपेन रन करते हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप गूगल को कैसे पे कर रहे हो। ठीक है। कितना पे कर रहे हो पर डे वो तो अपनी जगह है, बट कैसे पे करना चाहते हो। हमने दो स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, सीपीसी और सीपीएम। बट उसको भी और इजी करने के लिए, या मैं बोलूँ आपके कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, गूगल क्या करता है, अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट करता है। आपको जो रिलेवेंट लगता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हम देखते हैं। तो अभी हम कोई भी एक ऑब्जेक्टिव लेके कंटिन्यू करते हैं ताकि वो ऑप्शन है और उसका मतलब क्या है फिर हम चेक करते हैं। www.marketing.co.in। भाई वो इलेक्ट्रिक वाला मैं गाड़ी से अपने सुबह ले जाऊंगा। अंदर डाल दो ना तो फिर। अंदर डाल दो। हाँ, अंदर डाल दो। चलेगा। हाँ हाँ। सर्विस ये करूंगा नहीं बोलते हैं तो वहाँ सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। अच्छा है। भागा है सब, कोई सर्विस वाला नहीं है। और दुकान भी बंद कर दिया, सब गाली दे रहे हैं उसको। दुकान तो बंद है दिख रहा है। और नॉर्मल रिपेयरिंग कर रहा है। गाड़ी के पेट्रोल वाली है हमेशा। इसको तो भाई वो गोवा जाने से पहले छोड़ा था, 23 तारीख से छोड़ के रखा हूँ। अच्छा, खुल गया। सही बात है, हाँ। ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है। जिसमें सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, कन्वर्जन। ठीक। बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है रिकमेंडेड में। नीचे आपको बोल रहे हैं सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, इसको जनरली हम बोलते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आप पहले से प्लान करके रखते हो कि मुझे सपोज लीड जनरेट करना है या मुझे सेल करना है। कोई भी बिजनेस के लिए यदि आप एड रन कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एड रन कर रहे हो, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट के लिए या एक लीड के लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हो। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको आप बोल सकते हो कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है। कि एक एक्विजिशन के लिए आप मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी हो, वो आप यहाँ पे डालते हैं। ताकि गूगल क्या करता है, आप अवेलेबल रहो या ना रहो, वो ऑनलाइन आपका ऐड चलता रहेगा। और जैसे कोई रिजल्ट आएगा तो वो चेक करता है कि आपने जो अमाउंट बोला हुआ है, उस अमाउंट से वेरीफाई करता है कि आपने जितना बोला था उसके अंदर रिजल्ट आया या उसके ऊपर गया। यदि आपने जो बोला है उसके इक्वल या उसके नीचे रिजल्ट आता है तो आपका ऐड कंटिन्यू करेगा। लेकिन यदि आपका रिजल्ट आपके दिए हुए अमाउंट से ऊपर आता है, मतलब वो आपको लॉस हो रहा है या आपके प्रॉफिट में से ज्यादा जा रहा है, तो वो आपका ऐड रोक देता है ताकि आपको ज्यादा लॉस या ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। पे आप सीपीसी और सीपीएम के थ्रू ही करते हो, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे आप चीजें डालते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया नंबर ऑफ क्लिक्स, यहाँ पे मैंने बोल दिया एवरेज सीपीसी मतलब एक क्लिक का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और सपोज आप अभी लीड के लिए जा रहे हो। ठीक है। कॉस्ट पर
लीड, और आपने यहाँ पे सीपीए सेट किया, ठीक है। अब आपने बोला कि मैं 200 रुपए मैक्सिमम एक लीड के लिए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा है, ठीक। डेली बजट आपने सपोज जो डालना था वो अपने हिसाब से डाल दिया। डेली बजट है आपका सपोज 500 रुपीज, ये आपका डेली बजट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एड रन हुआ, 5 लोगों ने क्लिक किया, ऑन एन एवरेज एक क्लिक का कॉस्ट गया 25 रुपए 24 पैसे। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल आपका स्पेंड कितना हुआ। तो टोटल आपका स्पेंड हुआ 126 रुपए। अभी तक के एक भी लीड नहीं आई है, ठीक है। तो कॉस्ट पर लीड कैसे आएगा, वो भी फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड। तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट, एक लीड का कितना कॉस्ट गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल छठवीं क्लिक आती है और आपका एक लीड आता है, तो कॉस्ट पर लीड कितना आया 151। आपने कितना बोला था 200 रुपए, तो 200 के अंदर है, आप दैट कंटिन्यू चलता रहे। लेकिन यही चीज फॉर एग्जाम्पल ये 9th क्लिक पे आता, तो आपका एक क्लिक का मतलब एक लीड का कॉस्ट कितना गया 227 रुपए, ऑलरेडी आपने स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो वो चेक करेगा आपने कितना बोला था और आया कितना। तो आपने बोला था 200 और एक लीड कितने का पड़ा 227 रुपए का पड़ा, मतलब आपने जो बोला था उससे ऊपर गया, तो इसके बाद आपका एड रोक देगा। क्यों, क्योंकि आपने जो बोला था उससे ज्यादा गया। तो ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है ये हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, प्लस आप हमेशा मॉनिटर नहीं कर पाते तो उसको मॉनिटर करके खुद ही डिसीजन लेता है कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो हम पहले से क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और एक अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं कि मुझे एक लीड के लिए या फॉर एग्जांपल एक कन्वर्जन के लिए, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए आप मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी हो, वो अमाउंट डालते हो, ताकि उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपका ऐड कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना है वो खुद डिसाइड करना है। बट एक्चुअल में आप कैसे पे कर रहे हो, सीपीसी वाइज, कॉस्ट पर क्लिक, या सीपीएम वाइज, जो भी है। तो आपका रिजल्ट आए ना, आप पे तो कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो क्रॉस चेक करता है और आपने जो बोला था उसके हिसाब से आएगा तो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो रोक देगा, ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो। क्लियर है यहाँ पे सबको। सर, जी। एक बार आप वो एक्सेल शीट पे जाइए ना, जो हमने लीड हम्म। लिखा था। तो हम्म। ये लीड वन, तो मतलब हमने एक सेल करी है, एक सेल का हम कितना पे कर रहे हैं? सेल नहीं, ये लीड है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, उसके लिए एड रन किया हो कि कोई वेबसाइट में जाके प्रोडक्ट परचेस करे, वो आप एड रन कर रहे हो कन्वर्जन के लिए। तो यही हम्म। चीज मैं लीड के बदले इसको बोल देता हूँ कन्वर्जन। और आपने बोला कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए मैं मैक्सिमम 200 रुपए खर्च करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि 1000 रुपए का तो आपका उसका एमआरपी है, मतलब 1000 रुपए में आप सेल कर रहे हो। अब खुद सोचो 200 से ऊपर यदि आपका मार्केटिंग कॉस्ट जाता है कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपका सपोज 300 लगता है, तो आपका प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सब चीज आपको पता है कि मेरे को 1000 रुपए में 400 रुपए मिलेगा। 400 में से सपोज 200 रुपए भी ऐड में गया, और यदि मेरे को एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो 200 प्रॉफिट हो ही रहा है। लेकिन यदि वही चीज 200 के बदले 300 रुपए एक प्रोडक्ट को सेल करने में जाता है, तो आपके पास बचा कितना 100 रुपए। वही चीज आप नॉर्मली अपने शॉप से या जो भी मेथड आप यूज करते हो उसके थ्रू यदि सेल हो रहा है, भले कम सेल होगा लेकिन प्रॉफिट तो ज्यादा होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से पहले से कैलकुलेट करके रेडी करके रखते हो कि मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, चाहे वो लीड हो, चाहे कन्वर्जन हो, या ट्रैफिक हो, जो भी हो, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, सीपीए, मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये फिक्स नहीं बोलता कि ये लीड के लिए या कन्वर्जन के लिए। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। लेकिन इस बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको क्या कंपलसरी है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड। गूगल को कैसे पता चलेगा कि किसी ने आपकी वेबसाइट में जाके इंक्वायरी फॉर्म भरा, या आपकी वेबसाइट में जाके उसने कोई प्रोडक्ट को परचेस किया। तो उसके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड बनाना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट में जाके या तो प्रोडक्ट परचेस करे या सपोज लीड जनरेट करे, तो वो उसको ट्रैक करता है और एनालाइज करता है कि उस लीड का कॉस्ट कितना गया, और आपने जो बोला था उसके हिसाब से क्या उसके इक्वल या उसके अंडर है या उससे ज्यादा है। इक्वल होगा या उसके नीचे होगा तो ऐड कंटिन्यू करेगा, उसके ऊपर आएगा तो ऐड स्टॉप कर देगा।
तो सर इसमें हमें सीपीए ही खाली कैलकुलेट करके लिखना हो, मतलब सीपीए ही हमें इवेलुएट करना हाँ, पड़ता जब है ना? आप ऐड क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपने कन्वर्जन हाँ, सेलेक्ट किया और जो भी आपका टारगेट सीपीए है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक मतलब है, लेकिन सीपीए ये मतलब हुआ रैंडम नहीं कि होता, कॉस्ट पर सर, एक्विजिशन। हाँ मतलब हम टोटल कितना स्पेंड करने को रेडी है एक नहीं, प्रोडक्ट है? एक प्रोडक्ट के लिए, हाँ, एक प्रोडक्ट के लिए कितना स्पेंड करने के लिए रेडी हो। ठीक है, जिसको हम कॉस्ट पर एक्विजिशन बोलते हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उसके लिए आप कितना मैक्सिमम पे करने के लिए रेडी हो। तो तो सर ये पहले से आपको पता होता है। अगर हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट है और हम एक ही ऐड हम्म, में 3-4 प्रोडक्ट्स टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हम वो पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। गूगल एड्स में आप खुद सोचो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए एक कैंपेन कैसे पॉसिबल है। सबके कीवर्ड्स अलग होंगे, सबका हम्म, लैंडिंग पेज अलग होगा, तो कैंपेन भी तो मल्टीपल बनेगा, तो उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन भी अलग अलग होगा। सब में प्रॉफिट मार्जिन कम ज्यादा होती है। ठीक है सर। ठीक है। सर एक बार वो जो आप वापस से वो शीट पे आप जाओगे, एक्सेल शीट पे, ये जो बोलिए। कॉस्ट पर लीड का आपने फॉर्मूला क्या बताया? कॉस्ट एफ पर लीड एफ निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं, टोटल कॉस्ट कितना गया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लीड, तो वो कॉस्ट पर लीड आ ओके। जाएगी। ठीक है, यही चीज सपोज आपका यहाँ पे दो कन्वर्जन हो गया या लीड आ गई, तो कॉस्ट पर लीड कितनी हो गई, आपका 113 रुपए। टोटल स्पेंड कितना हुआ, उसमें लीड कितनी है, तो वो डिवाइड हो गया। ठीक है, यही चीज यदि यहाँ पे रहेगा तो आपका एड कंटिन्यू चलता रहेगा। सर ये वाला शीट एक बार और बताओगे मुझे आप? इस नो सेट को सर, और बताऊं, क्या बताऊं, इसमें बताओ मतलब क्या एक ऐसा बार चीज फिर है से, समझ नहीं। मतलब लाइक फ्रॉम द बिगनिंग द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टोल्ड राइट नाउ। ठीक है, अभी नॉर्मली क्या होता है, अभी ये चीज को हम हटा दें। ठीक है, अब नॉर्मल एड रन कर रहे हैं, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अब इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो जब आप ये नहीं करते हो तो वो क्या करता है, आपने जो डेली बजट लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज आपका डेली बजट है, तो वो आपके डेली बजट को मैक्सिमम कॉस्ट पर एक्विजिशन लेके चलेगा, क्योंकि आपने कन्वर्जन सेट किया हुआ है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप मैक्सिमम 500 रुपीज स्पेंड करने के लिए रेडी। तो आप क्या करते हो, जरूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट के लिए 500 ओके होता है, तो आप अपने हिसाब से सेट करते हो, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 200 रुपीज, जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से आपको रिलेवेंट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कैंपेन में खाली जो भी अमाउंट डालना है वो आप डाल दिए, लेकिन ये जो अमाउंट है 200 रुपए, 300 रुपए, जो भी है, ये कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो आपको मैंने एक्सेल शीट में बताया, ये तो मैंने आपको ये बताया कि गूगल कैसे कैलकुलेट करता है और कैसे डिसाइड करता है कि आपका एड कंटिन्यू रखना है कि स्टॉप करना है। क्योंकि गूगल में तो डायरेक्ट डेटा दिखेगा कि सपोज जितने लोगों को भी दिखा उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया, सपोज एक क्लिक का रेट 30 रुपए था, तो टोटल कॉस्ट कितना गया, तो यही फॉर्मूला मैं नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे उसका टोटल कॉस्ट आ गया। यही चीज मैंने बोला, सपोज 5 लोगों ने क्लिक किया, उसमें से एक बंदे ने इंक्वायरी जनरेट किया, तो कॉस्ट पर लीड कितना आ गया, यही फॉर्मूला नीचे ले आए तो ये आ गया। आपने कितना बोला था, 200 रुपए। ठीक है, तो 150 रुपए एक लीड का कॉस्ट आया, आपने कितना बोला था, मैक्सिमम आप 200 देने के लिए रेडी हो, लेकिन उससे कम आया, तो आपके लिए तो अच्छा ही है, प्रॉफिटेबल है ये, तो ये आपका एड कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही सपोज मैं बोलता हूँ 20 क्लिक के बाद आपके पास 3 लीड आ रही है, मतलब कन्वर्जन हुआ, तो दोनों इक्वल है, पहले 150 था वो अब बढ़ के 200 आ गया, लेकिन इक्वल है, तो ऐड कंटिन्यू चलेगा वो। ठीक है, लेकिन यही चीज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 25 क्लिक के बाद 3 कन्वर्जन आता है, तो यहाँ पे 250 रुपए कॉस्ट पर लीड चले गए, आपने बोला था 200 रुपए, मतलब 2 लीड तक आपका जो एवरेज था वो ओके था, लेकिन जैसे ही तीसरी लीड आई या कन्वर्जन हुआ, आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन का रेट बढ़ गया, तो गूगल देखते हैं आपने कितना बोला था, 200 रुपए, आया कितना, 300 रुपए या 250 रुपए, ज्यादा है, एड स्टॉप कर देगा। प्लस माइनस 2% वेरी करता है, मतलब यही चीज 205 रुपए, 210 रुपए भी कॉस्ट पर लीड आएगा और आपने 200 बोला है, तो वो एड स्टॉप नहीं करेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही एकदम ज्यादा होगा, 2%, 3% से ऊपर जा रहा है वो, तो फिर एड स्टॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि मे बी 200 रुपए आपने बोला था, 250 रुपए लीड आएगी या कन्वर्जन आएगा, आपको लॉस हो रहा है,
तो वो स्टॉप कर देगा। फिर आपको लगता है मेरे को कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे बताता है कि ये चीज है, अब आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं आप बताओ। जब तक आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा होगा वो बिना आपसे पूछे कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि आपने उसको बजट दिया होगा। लेकिन जहां रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा वो आधे अमाउंट स्पेंड करके ही रोक देगा, ताकि आगे का जो अमाउंट है वो आपको स्पेंड करना है कि नहीं वो आप डिसाइड, क्योंकि आपके लिए में भी इफेक्टिव नहीं है। ओके, क्लियर थैंक है? यू सर। यस सर, सर थैंक यू। जी सर जब बोलिए। ये एक्सीड कर जाता है हमारा सीपीए से, कॉस्ट पर लीड, हाँ, तो मतलब हमें बजट बढ़ाना पड़ेगा हमारा, अगर कंटिन्यू करना है तो। बजट तो आपने पहले से प्लान करके डाला होगा ना। अब आपने 500 रुपये एक दिन का बजट डाला है, सपोज एक महीने के लिए करोगे तो 15,000 रुपये तो आपका मंथली बजट है ही। हाँ। लेकिन आप ये जो सीपीए ये कैलकुलेट क्यों करते हो? आपको पता है कि 15,000 रुपये आपको बजट डाला है, लेकिन आपको 15,000 में सपोज 30 लीड चाहिए, या आपने अपने हिसाब से निकाला, या फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपये सीपीए डाला है, तो इसको मैं 15,000 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस्टिमेटेड आपने मान के चला है कि आपको 75 लीड मिलेगी। अब ये 75 लीड मिल रही है तो आप पहले से आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, या आपको किसी ने गाइड किया होगा, या जो भी होगा, आपको पता है कि 75 लीड में से हो सकता है कि 20 कन्वर्जन हो, क्योंकि हर एक लीड कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होगा ये जरूरी नहीं है। तो आपको पता है कि यदि 75 में से 20 कन्वर्जन भी होता है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो भी परसेंटेज है, तो उसके हिसाब से आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाई 20। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 750 आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है? नहीं, साढ़े, हाँ। तो इससे हम्म। क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि 750 रुपये कॉस्ट पर कन्वर्जन जा रहा है, मतलब आपके लिए ओके है। तो आपने पहले से कैलकुलेट किया कि इतनी लीड आएगी तब जाके उतना कन्वर्जन होगा, और आप उतना पे करने के लिए रेडी। तो ये जो कन्वर्जन है ये आपको हर बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। एक बार आपने कैलकुलेशन किया, वो डेटा डाल दिया, एड अपने हिसाब से चल रहा है, रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, तो वो कंटिन्यू रखेगा, नहीं तो स्टॉप करेगा। तो ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है जिसको हम ऑटोमेटेड बिड बोलते हैं, ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप कंटिन्यू मॉनिटर नहीं कर पा रहे। यदि आप मॉनिटर कर रहे हो तो बेस्ट होता है कि आप मैक्सिमाइज क्लिक यूज करो। कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं, एक क्लिक का कितना पे करने के लिए रेडी हो वो डालो, खत्म। जो भी डेटा आ रहा है उसको मॉनिटर करो, अब उसके हिसाब से आप एनालाइज करो कि ऐड कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना है, सब आप करते हो। लेकिन क्योंकि आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कभी किसी और रीजन से बिजी हो, हर बार सिस्टम ओपन करके नहीं देख सकते, इसीलिए हम पहले से बेसिक कैलकुलेशन करके एक अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। कब? जब हम कन्वर्जन या एक्शन के लिए एड रन करते हैं तब, ताकि यदि हमारे फेवर में रिजल्ट आ रहा होगा तो कंटिन्यू चलेगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? सर इसमें जो कन्वर्जन है वो, उसका मतलब यही है क्या कि कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट लिया, या फिर वो अगर इंटरेस्टेड भी होगा तो भी हमारा ये नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसा एड रन करोगे। मैं यदि एज ए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मेरे लिए एड रन करूंगा तो मेरे लिए कोई कन्वर्जन तो डायरेक्ट आएगा नहीं। कोई भी एड देख के डायरेक्ट 20,000 रुपये पे करके एडमिशन थोड़ी लेगा, वो तो पहले डेमो क्लास के लिए इंक्वायरी करेगा ना, या डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करेगा। तो मेरे लिए तो वो लीड हुई। तो मेरे को पता है या नॉलेज है कि 10 लोग इंक्वायरी करते हैं, उसमें से 8 लोग डेमो में अटेंड करते हैं, और 8 में से 4 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब एडमिशन लेते हैं। तो मैं पहले से कैलकुलेट करके रखूंगा कि मेरे को पता है कि मोटा मोटी 40% मेरा कन्वर्जन रेशियो है, जितनी लीड आएगी उसका। और मेरे को महीने में 10 कन्वर्जन चाहिए या एडमिशन चाहिए, तो 10 कन्वर्जन में के लिए 40% के हिसाब से कितनी लीड चाहिए, तो मैं वो पहले कैलकुलेशन करूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 कन्वर्जन के लिए 50 लीड चाहिए, तब 50 में से 40 लोग डेमो अटेंड करेंगे और 40 में से 10 लोग एडमिशन लेंगे। तो वो 50 लीड के लिए मैं कितना पे करने के लिए रेडी? तो ये मैं कैसे निकालता हूँ? सपोज मेरे को पता है कि मेरे को 10 एडमिशन चाहिए। अब ये सबका अपना अपना है। मेरी फीस है फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए। तो मैंने बोला 10% जो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो मैं मार्केटिंग में स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। मतलब एक कन्वर्जन के लिए आप 2,000 रुपए स्पेंड करने के लिए रेडी हो, ताकि 18,000 रुपये आपको मिलेगा, तो आपकी सैलरी देना है, XYZ चीजें, तो वो वर्थ है। 2,000 से ज्यादा यदि आपको जा रहा है तो प्रॉब्लम है।
तो आपने क्या किया, आपने निकाला कि 10,000 के लिए 10 स्टूडेंट्स के लिए 2,000, मतलब मोटा मोटी 20,000 रुपये आप मार्केटिंग में स्पेंड कर सकते हो ओवरऑल। अब आपको पता है कि टोटल 50 लीड में से 10 एडमिशन हो सकता है, तो आपने क्या किया, इस 20,000 को डिवाइड कर दिया किससे, 50 से, क्योंकि नंबर ऑफ लीड है ना वो। तो जब आपने डिवाइड किया तो कितना आया, ये आ गया आपका 400 रुपीज। तो ये आपका आ गया कॉस्ट पर लीड। एक लीड के लिए आप 400 रुपए तक मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो। 400 रुपए से ज्यादा यदि स्पेंड होगा तो आपका कॉस्ट पर लीड ज्यादा हो जाएगा और रिजल्ट कम आएगा, क्योंकि लीड कम आएगी तो फिर रिजल्ट कम आएगा, कि आप मैक्सिमम 20,000 पे करने के लिए रेडी। तो आपने अपने लेवल पे पहले एनालाइज किया, अब आपको पता चल गया 400 रुपए एक कन्वर्जन मतलब लीड के लिए आप देने के लिए रेडी हो। तो जब आप एड रन करोगे और ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो टारगेट सीपी कितना रहेगा, 400 रुपए। तो हर एक प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है या उसका मार्केटिंग में स्पेंड करने का जो लिमिट होगा वो सबका अलग अलग होगा। तो ये जो चीज है ये बेसिक आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एड रन करते वक्त यहाँ पे डेटा में फिट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको हर बार कैलकुलेट ना करना पड़े करके एक बार कैलकुलेट करना है और उसके बाद डेटा डाल देना है और ऐड कंटिन्यू करना है, ताकि रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा होगा तो वो चलेगा, नहीं तो फिर वो रुक जाएगा। क्लियर। यही चीज यदि मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि लीड वाला कोई फंडा ही नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन सेल होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन सेल के लिए आप कितना स्पेंड करने के लिए रेडी। यदि आप शार्क टैंक देखते होगे तो आपको पता होगा वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, ठीक है, या आप मार्केटिंग में कितना स्पेंड करते हो। तो आपको वहां पे टर्म्स समझ में आते होंगे, कोई बोलता है 10%, कोई बोलता है 20% प्रोडक्ट का कॉस्ट मार्केटिंग में डालते हैं, कभी 5% मार्केटिंग में डालते हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट वो बताते हैं कि इतना हम स्पेंड करते हैं, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना है। तो वो सब अपने अपने लेवल पे डिसाइड करके वहां पे डालते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, ताकि जब भी एड रन हो रहा है तो उसके ऊपर जाएगा तो आपके लिए लॉस हो सकता है, तो आपने कंट्रोल किया। रिजल्ट नहीं आएगा कोई बात नहीं, रुक जाएगा ऐड, लेकिन कंटिन्यू ऐड हो रहा है, पैसा स्पेंड हो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आ भी रहा है तो बहुत ज्यादा एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है, आपके प्रॉफिट से भी ज्यादा जा रहा है, तो आपको तो लॉस होगा ना। तो ये सब कैलकुलेशन करके आप क्या करते हो, कॉस्ट को कंट्रोल करते हो। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट। ये आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कन्वर्जन के केस में, ठीक है। इसके लिए क्या कंपलसरी, मैंने बोला कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड यूज करना कंपलसरी है, उसके बिना ये बिडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। दूसरा होता है आपका कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू मतलब यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है सेट टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप आरओआई बोलते हो, ठीक है, बट यहाँ पे इसको हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड बोलते हैं। मतलब मार्केटिंग में आप जितना स्पेंड कर रहे हो उसके बदले कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में डालना पड़ता है, ठीक है। और ये लीड के केस में काम नहीं आता, ये जनरली कन्वर्जन के लिए यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका डेली बजट कितना है, 500 रुपए एक दिन का बजट है, ठीक है। तो आप रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है यहाँ पे आपने डाल दिया फॉर एग्जांपल 1,000% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब आप 500 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो 500 का 1,000% कितना होगा, बताओ कितना होगा। बताओ 500 का 1,000% कितना होगा। अरे इतने सारे लोगों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 50,000। 500 का 1,000% कितना हुआ। 50,000 सर। नंबर बता, नंबर्स। 50,000। 3,000। और बाकी लोगों का क्या रिप्लाई। 100 sir, 500. 500 का 1,000%।
एकदम सिंपल है। 500 का 100% तो वो खुद 5000 500 हुआ। तो तो 1000 5000 परसेंट मतलब 10 टाइम्स ज्यादा हुआ। मतलब आप 5000 ₹5000 प्लान कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यदि 5,000 रुपये मार्केटिंग में जा रहा है तो कम से कम 5,000 रुपये रिटर्न आए, मतलब रेवेन्यू आए। तब उसमें से 500 रुपये माइनस करोगे तो 4,500 रुपये आपके पास बचेगा। उसमें से और भी जो XYZ चीजें उसमें से कुछ प्रॉफिट आएगा। अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो एड रन करने का या एड में उतना अमाउंट डाल के रिस्क लेने का कोई सेंस। तो ये भी पहले से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लीड और कन्वर्जन ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पे हम कितना रिटर्न आ रहा है वो ट्रैक कर रहे हैं। ठीक हम्म। है। तो ये जनरली कन्वर्जन के लिए जब कोई एड रन करता है तब यूज होता है, ताकि जब कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो कितना परसेंट रेवेन्यू आपको मिलना चाहिए, जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आपका कैलकुलेशन है, वो आप कल करके क्या करते हो, यहाँ पे परसेंटेज डालते हो। चाहे आप 500% डालो, 1000% डालो, 2000% डालो, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये जो भी चीजें हैं, ये बिना कैलकुलेशन के आप यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं डाल सकते। आपको एक पहले से माइंडसेट प्लान करना पड़ता है कि आप इतना स्पेंड कर रहे हो तो आपके हिसाब से इतना आना चाहिए। और जनरली गूगल एड्स में इतना यूज होता है, तो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे डालते हो, ताकि आपके भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है या उससे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है तो वो आपके ऐड को कंटिन्यू रखता है, नहीं तो स्टॉप कर देता है। लेकिन पहले ये डे वाइज के हिसाब से रहता था। अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर सामने दिख रहा होगा, कम से कम 30 दिन का डेटा उसके पास आएगा और मिनिमम 15 कन्वर्जन होंगे, तब वो कैलकुलेट करके डिसाइड करेगा कि क्या करना है। एक दिन में डिसाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज जो रिजल्ट आ रहा है नया नया है, पहला कन्वर्जन थोड़ा महंगा जा सकता है। ठीक है। और आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन वही जब एवरेज होगा महीने भर का, तो हो सकता है आपने जो बोला उससे ज्यादा भी आ जाए या इक्वल भी हो जाए। इसीलिए वो 1 मंथ का डेटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद प्लान करेगा कि आगे करना है कि नहीं। ठीक है। ताकि आपको भी इजी हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी भी एक प्रोडक्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप नहीं प्लान कर सकते ना। आप बोलोगे मैं 500 डाल रहा हूँ, 500 में उतना आ जा। अब एक क्लिक का कॉस्ट ही सपोज 100-150 रुपए है। 5 क्लिक में तो आपका एड्स खत्म हो गया एक दिन में। अब 5 बार किसी ने क्लिक किया एड में, लैंडिंग पेज में गया, तो 5 लोग में से हर बंदा परचेस करेगा या कोई भी एक परचेस करेगा, जरूरी थोड़ी ना। ठीक है। तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, चीजों को प्लान करते हो। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद है आपका क्लिक्स। एज अ फ्रेशर सबसे इजी यही है। क्लिक्स मतलब आप जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक ला के देने की कोशिश करना, खत्म। ठीक है। अब इसमें भी आप एक अमाउंट सेट करते हो कि एक क्लिक के लिए आप मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी। डेली बजट जो आपने डाला है वो अलग, लेकिन एक क्लिक के लिए कितना पे करने के लिए रेडी। फर्स्ट दो कंडीशन जो थी ऊपर की, वहां पे हमने कॉस्ट पर क्लिक का रेट नहीं डाला था। तो गूगल क्या करता है, आपके एक्विजिशन कॉस्ट को या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो भी आपने डाला हुआ है, उसको एनालाइज करके खुद डिसाइड करता है कि कंपटीशन के हिसाब से एक क्लिक का अमाउंट कितना डालना है ताकि आपको उतना रिटर्न मिल सके। वो अपने हिसाब से मैनेज करता है। यहाँ पे कितना रिटर्न आएगा या कितना क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप गूगल को ये बोलते हो कि मैं एक क्लिक के लिए, मतलब मेरा ऐड जब गूगल में दिखेगा, जब भी कोई उसमें क्लिक करेगा, तो उस क्लिक का मैं मैक्सिमम 50 रुपए, 100 रुपए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो कि मैं उतना देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे बोला फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज, तो गूगल क्या करेगा, कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, मैक्स सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर इक्वल्स टू एड रैंक, यदि याद होगा। तो वो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता है और आपका एड रैंक बनाता है। और वो कोशिश करता है कि आपने जो अमाउंट बोला होगा उस अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के देने की कोशिश करना। लेकिन यदि उस अमाउंट में आप एलिजिबल ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका एड रैंक एकदम कम बन रहा है, 10 लोग एड रन करना चाहते हैं, 10 में से आपका एड रैंक जो है वो सपोज 8वें नंबर पे है, तो टॉप 4 को ही पोजीशन देगा ऊपर में, बाकी को तो देगा नहीं। तो आप क्या करते हो, फिर अपना कॉस्ट पर क्लिक का रेट धीरे धीरे इंक्रीज करते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लिक का डिसाइड कर रहे हो, आगे क्या होगा क्या नहीं वो आप मॉनिटर करके प्लान करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम बेसिक लेवल पे गूगल को यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम एक क्लिक के लिए इतना पे करने के लिए रेडी है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्लिक ला के देने की कोशिश करना। अब वो यूजर क्लिक करके हमारे वेबसाइट के लैंडिंग पेज में जाएगा, मतलब वेबसाइट पे जाएगा,
अब वेबसाइट का आपका लुक एंड फील कैसा बनाया है, कॉल टू एक्शन बटन कैसा रखा है, वो फिर उसके ऊपर। आप उससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं, आपने गूगल को बोला कि यूजर ऐड में क्लिक करे और मेरी वेबसाइट पे जाए, तो वो चीज ला के देने की कोशिश करेगा। क्लियर है? सर जी। ये वही वाला क्लिक है ना, जैसे कल हमने स्पॉन्सर्ड में क्लिक करा था, तो जी, वो जो एड रन कर उसको रहा है लगा था उतना उतना जो भी अमाउंट। अमाउंट था वो उसको लगा था। हाँ। तो ये वही है कि जब भी आपका ऐड दिखता है गूगल के सर्च में और यूजर ने क्लिक किया, चाहे वो कोई भी, आप खुद भी क्लिक करोगे तो वो कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो उसका कितना पे करने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन में सीपीसी डाला था, ये एवरेज सीपीसी, ये जो कॉस्ट है ये वही है। वहां पे हम एक क्लिक का कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, बाकी दो में हमने ये डिसाइड नहीं किया था। हमने क्या डिसाइड किया था, फाइनल आउटपुट जो है वो हमको इतने में चाहिए, वो हमने डिसाइड किया था। यहाँ पे फाइनल आउटपुट कितने में आएगा वो डिसाइड नहीं किया, एक क्लिक का कॉस्ट डिसाइड किया। क्योंकि एक बेसिक कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी करते हो कि आपको पता है कि यदि 500 रुपीज आप डेली बजट रख रहे हो और 50 रुपए एक क्लिक का मैक्सिमम देने के लिए रेडी हो, तो 50 रुपए के हिसाब से आपको मैक्सिमम कितना क्लिक मिलेगा, 10 क्लिक मिलेगा। 10 से ज्यादा क्लिक नहीं मिल सकता। यही चीज यदि आपका एक क्लिक का कॉस्ट 100 रुपये हो गया तो आपको कितना क्लिक मिलेगा, 5 क्लिक मिलेगा। तो आप भी अपने हिसाब से एक रफ कैलकुलेशन करते हो कि जितने लोग भी क्लिक करके वेबसाइट में जाएंगे, हर एक बंदा परचेस करेगा या हर एक बंदा इंक्वायरी जनरेट करेगा, जरूरी नहीं। तो आप अपना एक्सपीरियंस या जो भी आपका नॉलेज होता है, आपका फील्ड होता है, उसके हिसाब से एस्टिमेट निकालते हो कि सपोज 10 लोग वेबसाइट में जाएंगे तो एक बंदा फॉर्म फिलअप करेगा। ठीक है, मतलब 20% आपका कन्वर्जन रेशियो है या 10% आपका कन्वर्जन रेशियो है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो कि 10 में से एक बंदा फॉर्म भर रहा है और आपको सपोज 10 लीड चाहिए, तो कितने लोग वेबसाइट में जाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से कितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो जो भी आपका फाइनल बजट होता है उसको फिर आप डिवाइड करके नंबर ऑफ क्लिक्स का कॉस्ट या नंबर ऑफ लीड का कॉस्ट ये निकालते हो। तो ये जो नंबर ऑफ क्लिक के लिए कितना पे करना है या नंबर ऑफ लीड के लिए कितना अमाउंट लगाना है, इसका भी एक कैलकुलेशन होता है, स्टैंडर्ड एक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये बेसिक चीजें आपको समझ में आता है। ठीक है, अभी आपको आज की क्लास में समझ में आ रहा होगा कि क्यों गूगल एड्स के लिए फ्रेशर्स को जल्दी नहीं लेते और क्यों सैलरी गूगल एड्स वालों की सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज ध्यान रखो। और खाली गूगल एड्स में नहीं, ये चीज हमको फेसबुक में और बाकी जगह भी करना है, बट वहां पे कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन आता है, बट इतनी सारी स्ट्रेटेजी वहां पे नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हो, इसीलिए गूगल एड्स में सैलरी ज्यादा होती है और फ्रेशर्स को जल्दी नहीं लेते। बट स्टार्टअप कंपनी है, किसी के पास बजट नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को लेगी तो कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा और उतना पेमेंट उनके पास होता नहीं है, तो फ्रेशर्स को लेना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हम्म, अब इसी में एक और ऑप्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन शेयर। इम्प्रेशन शेयर का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक क्लिक का रेट या एक कन्वर्जन का रेट आपने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन उससे भी कभी कभी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब आपका ऐड दिखेगा तभी तो लोग क्लिक करेंगे और आएंगे ना। अब आपको नहीं पता कि आपके साथ कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं, कौन कितना पे कर रहा है। तो कोई कस्टमर ऐसा होता है जो बोलता है कि मैं गूगल के फर्स्ट रैंक पे आऊंगा या फर्स्ट पे दिखूंगा तभी पेमेंट करूंगा, या कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं टॉप 4 में मेरा ऐड दिखेगा तभी पेमेंट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो आपको पता नहीं तो आप कैसे डिसाइड करो। ठीक है, तो गूगल बोलता है यहाँ पे एक ऑप्शन है इंप्रेशन शेयर का, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको नहीं पता बट गूगल को पता है कि आपके उस बजट में आप उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो आप गूगल को बोलते हो एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, मतलब कहीं भी ऐड दिखेगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज यदि आप बोलते हो टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, जब आप टॉप ऑफ रिजल्ट पेज में क्लिक करते हो, मतलब टॉप 4 में कहीं भी ऐड दिखेगा तो चलेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कितना परसेंट ऐड आपका टॉप 4 में दिखेगा तो चलेगा। आपने सपोज यहाँ पे बोल दिया 100%, मतलब आपका ऐड जब भी दिखेगा वो टॉप 4 में दिखेगा, तभी आप ऐड रन करने के लिए रेडी हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आपने 100% डाल दिया, तो गूगल आपके बिहाफ में क्या करेगा, ऑक्शन लगाएगा। लेकिन उसके लिए भी एक अमाउंट बोलता है। क्या अमाउंट? मतलब एक क्लिक का कॉस्ट। क्या मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी हो टॉप 4 में आने के लिए? आपने बोला 100 रुपीज फॉर अ सिंगल क्लिक, मैक्सिमम आप रेडी हो, तो वो ऑक्शन में आपके बिहाफ में लगाएगा। और यदि आप 100 रुपीज में टॉप 4 पोजीशन के लिए एलिजिबल होगे, तभी आपका ऐड दिखेगा, नहीं तो ऐड नहीं दिखेगा। अब ऐड नहीं दिखेगा तो कॉस्ट भी नहीं जाएगा।
तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गूगल को बता रहे हो मैं पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ, बट कब, जब उस पोजीशन में आप आ रहे हो। या यही चीज मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मतलब नंबर 1। तो यहाँ पे आपने बोल दिया 100% मेरा ऐड यदि नंबर 1 पे दिखता है, कितने अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज पर क्लिक मैक्सिमम आप देने के लिए रेडी हो फॉर फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपके लिए ऑप्शन में बैठेगा। यदि 150 रुपए एक क्लिक में यदि आप नंबर 1 पोजीशन अचीव कर सकते हो तो ही दिखाएगा, नहीं तो आपका ऐड नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको कभी लगता है कि नहीं 100% ऐड नहीं, 50% टाइम्स आपका ऐड टॉप में दिखना चाहिए, 50% कहीं भी दिखेगा चलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इम्प्रेशन को चेंज कर दो, 50 कर दो। तो वो क्या करेगा, लॉक कर देगा। आपने यदि डेली बजट 500 रुपए बोला है, तो 150 रुपए, सॉरी 250 रुपए वो क्या करेगा, यूज करेगा टॉप पोजीशन के लिए, और 250 रुपए सेकेंड थर्ड फोर्थ कहीं भी आपका ऐड दिखेगा तो वहां दिखाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप ये डिसाइड करते हो कि मेरा ऐड कहाँ दिखाना है, क्योंकि कभी कभी कोई कस्टमर ऐसा बोलता है तो फिर आपको वो ध्यान रखना पड़ता है। बट वही है, टॉप पोजीशन में आने के लिए यदि आपकी जीत है तो फिर कॉस्ट भी उतना पे करना पड़ेगा। आप रेडी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सर एक बार यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, परसेंटेज कोई शेयर, डाउट? सर एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर दो जहाँ पर आपने 50% लिखा है। 50% रखा है, इसका मतलब मैं गूगल को क्या बोल रहा हूँ कि मेरा एड टॉप ऑफ रिजल्ट, मतलब नंबर 1 पे 50% दिखना चाहिए। 50% मतलब जितना भी मेरा बजट है, डेली बजट, उसका 50% मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए रिजर्व करना चाहता हूँ, कि मेरा एड फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगा तो मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हो, अदरवाइज नहीं। तो गूगल यहाँ पे ये तो समझ गया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज इंप्रेशन शेयर, मतलब वो बोलता है कितनी बार टॉप पे दिखने के लिए दिखेगा तो आप रेडी हो। तो आपने 100% बोला, मतलब खेल ही खत्म। हर बार नंबर 1 पे ऐड दिखेगा तो ही आप पे करोगे, अदरवाइज नहीं। तो वो हर बार नंबर 1 के लिए यदि आप एलिजिबल होते हो आपके दिए हुए अमाउंट के हिसाब से, तो आपका ऐड वहां पे दिखाएगा, नहीं तो आपका ऐड दिखाएगा ही नहीं। लेकिन आपने बोला 50% ऐड टॉप पे दिखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऑक्शन में बैठेगा। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए अभी पेमेंट आ रहा है 250 रुपए, आपने कितना बोला, 150 रुपए क्लिक का देने के लिए रेडी हो, लेकिन नंबर 1 वाले के लिए क्या पोजीशन आ रही है, 250 रुपए। तो आपका ऐड टॉप पे तो दिखेगा नहीं, लेकिन 50% ऐड आपने क्या बोला, कहीं भी दिखेगा तो चलेगा। तो 150 रुपए के हिसाब से यदि आप सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन के लिए एलिजिबल हो, 1 क्लिक का 150 रुपए, तो वो 50% अमाउंट, मतलब 500 का 250 रुपए वो यूटिलाइज करेगा सेकेंड और थर्ड पोजीशन में, और ऐड दिखाएगा, ताकि लोग यदि ऐड को देख के क्लिक भी करते हैं तो आपका 50%, हाफ अमाउंट वहां पे यूज हो जाएगा। लेकिन बचा हुआ 250 रुपए वो तभी यूज करेगा जब आप नंबर 1 पे दिखोगे, अदरवाइज नहीं। और यदि आप 150 रुपए में एलिजिबल ही नहीं हो रहे उस दिन, तो आपका फर्स्ट डे 250 रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं होगा, 250 रुपए बचा रहेगा, वो नेक्स्ट डे आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि हाईएस्ट बिड, सपोज हम, हाँ, अगर हमने सपोज 250 डाला है तो किसी ने 300 डाला है, तो हम इसलिए नहीं दिख रहे अमाउंट हैं। आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपको ये जरूर पता चलता है कि आपका जो बजट है, या आपके साथ कितने लोग एड रन कर रहे हैं सेम कीवर्ड के लिए, और उनको बीट करने के लिए, मतलब उनको पीछे करने के लिए आप अपने बजट को कितना इंक्रीज करोगे तो उसको बीट कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं कि ऑप्शन इनसाइड करके एक रिपोर्ट मिलता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि आपके साथ अभी कौन कौन से कंपनी वाले एड रन कर रहे हैं सेम चीज के लिए, और आपका ऐड कितनी बार गूगल दिखा रहा है, उनका ऐड कितनी बार दिखा रहा है। उनको यदि आपको पीछे करना है तो आप अपने बजट को या एक क्लिक को, मतलब बिट को कितना इंक्रीज करोगे कि आप उनको पीछे कर सकते हो, तो वो बताएगा। लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं बताएगा कि कौन कितना पे कर। तो वहां पे परसेंटेज में बताएगा। तो आपको पता है यदि आप 50 रुपए क्लिक का पे कर रहे हो, वहां पे बोल रहे 20%, तो आप 50 का 20% इंक्रीज करो तो आप उसको बीट कर सकते हो। तो वो बताता है, तो वो आगे हम देखेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑक्शन इनसाइड रिपोर्ट। ठीक है, वो याद रखना कि ऑक्शन इनसाइड रिपोर्ट आपको दिखाना है कि कहाँ से दिखता है, ताकि आपको समझ में आए और आप वहां से आइडिया ले सकते हो, ताकि आप अपने एक क्लिक का कॉस्ट है जो है उसका डिसीजन ले सकते हो कि मेरे को ज्यादा करना है, कम करना है, जो भी है वो प्लान कर सकते हो। ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका था बिडिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट
कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते। मतलब किसी को भी कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, कोई डाउट है? क्योंकि ये सारी चीज ऐसी है, खासकर एडवर्टाइजमेंट का पार्ट, चाहे वो फेसबुक ऐड है, चाहे गूगल ऐड है या लिंक्डइन ऐड है, जो भी आपने पढ़ा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि आप पोर्टल खोल के या आपका डैशबोर्ड ओपन करके डमी कैंपेन बना लिया और हो गया, नहीं। आपको कोई एक सिचुएशन लेनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला है, या फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, या आपका खुद का कोई बिजनेस है। तो उसके लिए यदि आपको एड रन करना है तो कौन सा ऑडियंस हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या एड कॉपी होनी चाहिए। तो जब आप खुद किसी रियल टाइम एग्जाम्पल को लेके जब प्लान करोगे, भले आप एड रन मत करो बट पूरा कैंपेन रेडी करो, तो आपको समझ में आएगा कि आप अटक कहाँ पे रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या हो रही है। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स तो एकदम सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको देख के लगेगा नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअल किसी कंपनी के लिए काम करोगे तो समझ में नहीं आएगा लोकेशन क्या टारगेट करूँ, डिटेल टारगेटिंग क्या करूँ, कैसे क्या करना है, वहां पे अटक जाओ। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, तो प्रैक्टिस करो, रैंडम एग्जाम्पल लो। नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत होता है, डाउट होता है तो पूछो। क्योंकि यहाँ से आपकी क्लास अब ज्यादा दिन की नहीं बची है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके टाइम पे दूसरी बैच अनाउंस हो चुकी है। इसका मतलब कि नेक्स्ट 7 से 8 दिन में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। तो आप लोग डाउट पूछोगे तो अच्छी बात है, नहीं पूछोगे तो फिर और जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। सबसे अजीबोगरीब फर्नीचर जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। नंबर 9, एक्सपेंडेबल पेपर चेयर। आवाज नहीं आ रही है उमेश जी। फर्नीचर कहे तो ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। एक और इसमें ऑप्शन है क्या, जिसे हम बोलते हैं एड एक्सटेंशन, जो कल हमने देखा था। मतलब स्किप कर दिया था, बट एड एक्सटेंशन भी एक चीज होती है, वो हमने कल देखा था। तो वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे आज। सर ये 20,000 क्या एक्सपेंड कैसे होता है, वो क्रेडिट होता है जो गूगल पे एक बार चलाने के लिए? 20,000 क्या? सपोज 20,000 गूगल एड्स किया, स्पेंड किया, तो क्रेडिट मिलता है क्या गूगल एड्स से की तरफ से? क्रेडिट नहीं, फर्स्ट टाइम यूजर को वो ऑफर देता है कि यदि आप 20,000, मतलब उसकी एक लिमिट होती है, अभी क्या है वो देखना पड़ेगा, उतना अमाउंट आप स्पेंड करते हो तब वो आपको एक अमाउंट देता है, मतलब कैशबैक काइंड ऑफ देता है कि आप वो यूज कर सकते हो आपके ऐड में। बट उसके लिए मिनिमम एक अमाउंट आपको ऐड में पहले से स्पेंड करना पड़ेगा। और एक साथ वो 20,000 रुपीज नहीं देता, थोड़ा थोड़ा करके देता है। ओके। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली आपको लालच देता है कि आप एड रन करो, तो गूगल को जब वहां से प्रॉफिट होगा तो वही प्रॉफिट में से वो आपको कैशबैक काइंड ऑफ देता है कि आप वही अमाउंट को यूज कर सकते हो और एडिशनल एड रन करने के लिए। तो वो फ्रेश अकाउंट को देता है, एग्जिस्टिंग अकाउंट को नहीं देगा। तो मैंने स्पेंड किया तो क्लेम कर से अभी तक आया नहीं कुछ, मतलब उस टाइप का? नहीं, तो जब आपको जो ऑप्शन आता है उसमें एक कोड रहता है, वो कोड आपके बिलिंग के ऑप्शन में डालना पड़ता है, तब वो उस अमाउंट पे स्पेंड होने के बाद आपके उसमें आ जाता है। आप बोलोगे मैंने उतना अमाउंट स्पेंड कर दिया, आ जाए, तो जब तक आप वो कोड नहीं डालोगे, जो भी आपको वो ऑफर था वो जब तक आपने डाला नहीं है तब तक नहीं मिलेगा। और आपने बाद में सोचोगे अब मैं डालूं, तो उतना स्पेंड करने के बाद आपको ऑफर भी नहीं देगा। तो फ्रेश अकाउंट के लिए रहता है, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो जो भी कूपन कोड होता है वो कोड पहले से ही आप डाल दो और फिर एड रन करना स्टार्ट करो, तब वो ट्रैक करता है। बाद में आप डालोगे तो वो नहीं देगा। वही तो छोटी छोटी टर्म्स कंडीशन की वजह से लोग कर तो लेते हैं, बाद में फिर वो कुछ मिलता नहीं। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब करूँ सर कि उसको नहीं करूँ, रहने दो? नहीं, यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है, फ्रेश अकाउंट है और कर रहे हो, तो ट्राई तो करो। मिला दो तो बार अच्छी किया बात है है, सर। नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बार एटलीस्ट मिल दो जाएगा बार तो किया है, ट्वेंटी एक्स्ट्रा ट्वेंटी अमाउंट फाइव यूज। का 2 बार किया है मैंने। तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट यदि आपने पहले से कर लिया है तो वो कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन यदि फ्रेश अकाउंट से आप करते हो, नया जीमेल आईडी से एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो, और आपको पता है कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए करना ही है, तो आप वो ट्राई करके देख सकते हो। यदि आपको अभी नहीं तो 4 महीने बाद भी सही आपका वो अमाउंट स्पेंड हो जाता है और आपको कैशबैक मिलता है या जो भी बेनिफिट मिलता है, तो आपके लिए तो एडिशनल है ना। तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है।
ओके, तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हम ऐड क्रिएट करते वक्त भी यूज कर सकते हैं, और ऐड क्रिएट होने के बाद भी एडिशनल हम उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐड एक्सटेंशन। तो पहली चीज, तो ऐड एक्सटेंशन होता क्या है? तो जो ऐड एक्सटेंशन होता है वो आपके ऐड कॉपी को रिच बनाने के लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, ताकि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा आपके ऐड में क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टॉप 6 ऐड एक्सटेंशन होते हैं जो 95% से क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, मतलब वही यूज होते हैं। उसके बाहर आप देखोगे नहीं। एकदम गिना चुना कभी किसी ने यूज कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज 95% टाइम्स, मतलब मैक्सिमम टाइम आप वो 6 के अलावा 7वां देखोगे नहीं। ठीक है, तो एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं पहले हम वो देखते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको यूज कैसे करते हैं वो देखें। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप में आता है आपका क्या, कॉल एक्सटेंशन। दूसरा होता है आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। तीसरा होता है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। फोर्थ होता है आपका साइटलिंक एक्सटेंशन, साइटलिंक एक्सटेंशन। फिफ्थ होता है आपका लोकेशन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। और सिक्स्थ होता है आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन। ये 6 एक्सटेंशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो यूज होना स्टार्ट हो गया है वो है आपका प्रमोशनल एक्सटेंशन। ठीक है, बाकी और भी हैं जो हम देखेंगे, बट ये टॉप 6 सबसे ज्यादा दिखेगा, मतलब 95% एड में यही दिखेगा। मतलब ये सारे नहीं, इसमें से कोई 1 2 3 हो सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ आजकल जो यूज होता है वो प्रमोशनल एक्सटेंशन भी लोग यूज करते हैं, ताकि बेनिफिट मिले। इसके अलावा और भी जो एक्सटेंशन है वो एकदम रेयर दिखे। ठीक है, तो हम सारे देखेंगे, बट क्या होता है कैसे होता है वो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि एड या इंटरव्यू में आपको क्या किया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ, कुछ मैंने कीवर्ड डाला, यहाँ पे अलग अलग ऐड आ रही है। अब आपके सामने वो रैंडम कोई भी कीवर्ड डाल के बोलेंगे ये जो ऐड आ रही है, इस ऐड में क्या क्या यूज हुआ है वो आप बताओ। अब यदि आपको देख के समझ में आता है कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, इसका मतलब आपको पता है कि यदि आप एड रन करोगे किसी बिजनेस के लिए, तो जब आप कोई एड यूज करोगे, एड रन करोगे, तो कुछ डालोगे तब तो ऐसा आउटपुट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या यूज करूंगा तो क्या आएगा या कैसा दिखेगा। इसीलिए वो आपको पूछते हैं कि इस एड में क्या क्या यूज किया हुआ है। तो अभी जैसे कि हम फर्स्ट एड की बात करें, पंचशील.com जो है, इसमें आपको दिख रहा है क्या, कि ये लोगो एक्सटेंशन यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे लोगो दिख रहा है आपका। ठीक है, ये जो है ये हेडिंग 1 है, उसके बाद हेडिंग 2 है, फिर आपका डिस्क्रिप्शन यूज हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नीचे एक्स्ट्रा दिख रहा है ये ऐड का पार्ट नहीं होता। मतलब आपने जब ऐड क्रिएट करना कल देखा होगा तो हेडिंग और डिस्क्रिप्शन ही होता है, लैंडिंग पेज हम डालते हैं, लेकिन ये जो एडिशनल दिख रहा है ये नहीं होता। तो ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन। बट ये कौन सा एक्सटेंशन है, तो सबसे पहले चीज आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे है, और हर थोड़े थोड़े के बाद सेंटर में डॉट दिख रहा हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो क्या दिख रहा है, मेक एन इंक्वायरी फिर सेंटर डॉट, व्यू पोर्टफोलियो फिर सेंटर डॉट, सर्विस ऑफर सेंटर डॉट, होम सेंटर डॉट। और किसी में भी यदि कर्सर तो जा रहा है तो क्या है, पंजे का निशान बन इसको रहा है, मतलब उसमें साइट एक लिंक लिंक है। भी कहते हैं ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन बोलते हैं। नाम से क्लियर है कि जिस टेक्स्ट में लिंक होता है उसे हम साइट लिंक बोलते हैं यहाँ पे। और एक साइट लिंक एक्सटेंशन का जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम 25 कैरेक्टर होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हर थोड़े थोड़े के बाद सेंटर डॉट है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइट लिंक एक्सटेंशन यूज हुआ है। ठीक है, इसीलिए वो हर साइट लिंक के बाद आपको सेंटर डॉट आपको दिख रहा है, जिसमें लिंक है। सारे साइट लिंक में जो लैंडिंग पेज होगा या जो लिंक होगा वो सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन। तो अब इससे सामने वालों को पता चलता है कि अच्छा आपको पता है कि ये साइट लिंक एक्सटेंशन है,
तो आप भी जब यूज करोगे तो आपको पता है, यदि आप साइक्लिंग यूज करते हो तो ऐसा प्रीव्यू दिखेगा या ऐसा डिस्प्ले आएगा, मतलब आपको उस चीज का नॉलेज है। नहीं तो पता चला आपने ऐड बना दिया, कैसे दिखेगा क्या दिखेगा नहीं पता, उसका क्या बेनिफिट है वो नहीं पता, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से ऐड में साइक्लिंग यूज करना है, किस में कॉल यूज करना है, किस में कॉल आउट यूज करना है, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि वो जो एक्सटेंशन है वो दिखता कैसे है, तब आप उसको यूज करना ना करना समझोगे, या कौन सा यूज करना है वो प्लान कर पाओगे। क्लियर है? अब नीचे आते हैं, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन है क्या? तो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं है। उसके नीचे भी यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई एक्सटेंशन नहीं। एकदम नीचे आते हैं, क्योंकि नीचे में भी ऐड आता है, दिख रहा है 2, 3 and 4 BHK फ्लैट इन मालूम। ठीक है, 2 BHK फ्लैट इन पुणे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका ऐड तो यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन नीचे आपको क्या दिख रहा है, ये साइक्लिंग दिख रहा है, चेक फ्लोर एंड यूनिट प्लान, प्रोजेक्ट गैलरी, ये क्या है आपका साइक्लिंग एक्सटेंशन है। उसके नीचे आपको एड्रेस जैसा दिख रहा है, स्टार्टिंग में ही लोकेशन का आइकॉन है और एक लंबा एड्रेस है, कर्सर ले आने पे पूरा एक लाइन नीचे आ रहा है, पढ़ोगे तब आपको एड्रेस जैसा दिखेगा, मतलब ये लोकेशन एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें क्लिक करने पे वो गूगल मैप ओपन करेगा और नेविगेशन ऑन करके आप उसके लोकेशन तक रीच कर सकते हो। तो ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं साइट आपका लोकेशन एक्सटेंशन, ऊपर वाला साइक्लिंग एक्सटेंशन। और उसके नीचे भी एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी एक एक्सटेंशन का पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन। कैसे समझ में आया कि ये लीड है? क्योंकि सामने में लीड का आइकॉन बना हुआ, मतलब फॉर्म का आइकॉन बना हुआ है, और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, और ये इसी तरीके से बॉक्स में दिखता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी बुक योर फ्री साइट विजिट नाउ, क्लिक करोगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा फेसबुक में ओपन होता है। सामने वाले का डेटा ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि गूगल के पास वो इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। एक सिंगल क्लिक पे आपका डेटा सबमिट हो जाएगा और सामने वाले को लीड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन। अभी तक क्या आपने 3 एक्सटेंशन देखे हैं, साइक्लिंग एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन और लीड फॉर्म एक्सटेंशन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, इसके बाद और एक्सटेंशन जिसकी ये नीचे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, नीचे एक कॉलर्स दिखा रहा है। पहले यूआरएल के बाजू में फोन नंबर होता था, अब वो नीचे ले आया, इसका मतलब ये कॉल एक्सटेंशन है। मोबाइल में भी इसी तरीके से आता है, जिसमें कॉलर्स का बटन होता है, क्लिक करने पे डायल ऑटो डायल हो जाएगा, मतलब वो नंबर पहले से हम डाल के रखते हैं, जैसे क्लिक करोगे आपका डायल ओपन हो जाएगा, नंबर टाइप हो जाएगा, और जैसे कॉल पे क्लिक करोगे फोन लग जाएगा। यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, खाली नंबर दिखेगा, क्योंकि डेस्कटॉप से कॉल नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी कंपनी क्या करती है, एड रन करते वक्त प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है कि हम डेस्कटॉप में कॉल का ऑप्शन ना दिखाए, मोबाइल पे ही दिखाए, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, बट प्रीव्यू इस तरीके से दिखता है। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं कॉल एक्सटेंशन। यहाँ पे भी कॉल एक्सटेंशन है, लोकेशन एक्सटेंशन है और साइक्लिंग है। सर, अब कॉल नीचे आउट वाले में, एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस था? कॉल एक्सटेंशन में, और कॉल आउट एक्सटेंशन में? कॉल आउट एक्सटेंशन वही बता रहा हूँ, ये नीचे वाले में कॉल आउट यूज हुआ है। क्या डिफरेंस है दोनों में? नाम से क्लियर है, कॉल मतलब सीधा कॉल लगेगा, कॉल आउट का मतलब है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको दिख रही हेडिंग तो समझ में आ गया, अब डिस्क्रिप्शन में 3 3 लाइन लिखा हुआ है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि मैक्सिमम 2 डिस्क्रिप्शन दिखता है एक ऐड में। एक डिस्क्रिप्शन का लेंथ कितना है, 90 कैरेक्टर, मतलब 90 90 180 कैरेक्टर हो गया। बट यदि मैं इतने सारे 3 3 लाइन को देखूं तो ये 180 कैरेक्टर से ज्यादा है। यदि मैं क्रॉस चेक भी करना चाहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, ये सबको कॉपी करता हूँ और एक्सेल में जाके इसका लेंथ चेक करता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया LEN लेंथ, और ये सेल क्या दिखा रहा है, 264 कैरेक्टर का है। हमने कितना दिखा था, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन यूज हुआ है। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं, देख के ही समझ में आ रहा है, 3 लाइन मतलब एक्सटेंशन यूज हुआ है। अब कैसे समझ में आएगा कौन सा एक्सटेंशन यूज हुआ है? तो एक चीज देखो, ओवर 1000 फैमिलीज रेडी ऑलरेडी अपार्ट, ये पूरा एक सेंटेंस है, बहुत लंबा फुल स्टॉप है। लेकिन उसके बाद देखो, लाइफ स्टाइल एट इट्स बेस्ट फुल स्टॉप, ड्रीम होम एट
सेरेनिटी फुल स्टॉप, मॉडर्न रेसिडेंस फुल स्टॉप, एलिवेट विथ एमिनिटीज फुल स्टॉप। मतलब क्या दिख रहा है, हर थोड़ी थोड़ी सेंटेंस के बाद या वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप दिख रहा है। और कोई भी वर्ड जब आप कैलकुलेट करोगे या मैं एक को चेक करता हूं और यहाँ पे आके इसके बदले में रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या दिखा रहा है, 22 कैरेक्टर। आप किसी को भी यदि कॉपी पेस्ट करके उसका लेंथ चेक करोगे ना तो 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो। मतलब एक कॉल आउट एक्सटेंशन है जो हमेशा डिस्क्रिप्शन के बाद चालू होता है और हर थोड़े थोड़े वर्ड्स के बाद क्या होता है, फुल स्टॉप। मतलब एक कॉल आउट का लेंथ 25 कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे 4 कॉल आउट एक्सटेंशन यूज हुए। ठीक है, मतलब 2 हेडिंग, 2 डिस्क्रिप्शन और 4 कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पे यूज। तो आपको कैसे समझ में आ रहा है, हर थोड़े थोड़े वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप दिख रहा है डिस्क्रिप्शन के बाद, मतलब वो कॉल आउट एक्सटेंशन, जहाँ पे हम हमारे बिजनेस की यूएसपी ऐड करते हैं ताकि लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो ज्यादा क्लिक होने का चांसेस आएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। एक और एक्सटेंशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट। और दिखे तो मैं आपको बताऊं। नाउ ये वाले ऐड में कौन सा एक्सटेंशन या कौन कौन सा एक्सटेंशन यूज हुआ है, कोई बता सकता है क्या? सर कॉल आउट। कॉल आउट एक्सटेंशन प्रमोशनल कहाँ दिख रहा है एक्सटेंशन आपको? सर। कॉल आउट है ही नहीं यहाँ पे। प्रमोशनल एक्सटेंशन। कौन सा? प्रमोशनल। प्रमोशनल एक्सटेंशन भी नहीं है। प्रमोशनल एक्सटेंशन जो होता है उसमें डिस्काउंट रहता है, मतलब डिस्काउंट का आइकॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको प्राइस दिख रहा है नीचे, इसका मतलब प्राइस एक्सटेंशन यूज हुआ है जो टॉप 7 में नहीं है, और भी एक्स्ट्रा होता है तो वो यूज हुआ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, फिर ये सब है, मतलब साइक्लिंग एक्सटेंशन यूज हुआ है और प्राइस एक्सटेंशन यूज हुआ है। तो यहाँ पे 2 एक्सटेंशन यूज हुआ है, प्राइस और साइक्लिंग। ठीक है, ऊपर वाले में क्या यूज हुआ है, तो खाली आपका कोई एक्सटेंशन यूज नहीं हुआ, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन है अलग से, कॉल आउट और ये कुछ भी नहीं। कैसे समझ में आया? क्योंकि अब लास्ट का सेंटेंस भी देखोगे फुल स्टॉप के बाद तो 25 कैरेक्टर से बड़ा दिख रहा है, मतलब कॉल आउट हो नहीं सकता वो। ठीक है, यही चीज नीचे आते हैं, जैसे कि ये कैट दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन कौन सा एक्सटेंशन दिख रहा है? साइट लिंक एंड कॉल एक्सटेंशन। जी, साइटलिंग और कॉल एक्सटेंशन। बट उसके अलावा एक और है जो अभी तक के हमको दिखा नहीं था, उसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। क्योंकि 2 लाइन के बाद भी तीसरी लाइन चालू हुई है, मतलब ये 180 कैरेक्टर से ज्यादा है, देख के समझ में आ रहा है। और कॉन्फिडेंट कैसे है कि एक्सटेंशन यूज हुआ है, क्योंकि एक चीज देखो, स्पेशल रेट ऑफ सेलेक्टेड फ्यू यूनिट्स फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ है, एमिनिटीज, और उसके बाद कोलन है, और कोलन के बाद स्विमिंग पूल, कॉमा, जैन टेम्पल, उसके बाद डॉट डॉट है। मतलब इसके अलावा और भी यूज किया हुआ है बट गूगल ने ब्लॉक कर दिया, मतलब दिखा नहीं रहा है क्योंकि ज्यादा एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे एक वर्ड, मतलब डिस्क्रिप्शन के बाद कोई वर्ड और उसके बाद कोलन है, और कोलन के बाद कोई भी सेंटेंस या वर्ड आ रहा है और कॉमा कॉमा आ रहा है और उसका लेंथ, जैसे कि ये जो एक वर्ड आया, इसका जो लेंथ कैलकुलेट करोगे ये भी 25 कैरेक्टर के अंदर होगा। जैन टेम्पल भी देखोगे तो 25 कैरेक्टर के अंदर है। मतलब कोई भी वर्ड के बाद कोलन और जो भी अपनी यूएसपी या कुछ भी वो हाईलाइट कर रहा है, उसका लेंथ 25 वर्ड्स का है और उसके बाद कॉमा कॉमा आ रहा है, मतलब वो स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन है। और ये जो फर्स्ट लेटर होता है जिसके बाद कोलन होता है, ये फर्स्ट लेटर या जो भी कैटेगरी है, ये आप गूगल के सर्च में से ही निकाल सकते हो, मतलब गूगल जो ऑप्शन देता है वही यूज कर सकते हो। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है, ये जो भी, ये आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, बट ये जो है एमनिटीज हो गया, कोर्स हो गया, सर्विस हो गया, जो भी है, ये वर्ड गूगल आपको एक ऑप्शन देता है, उसमें से ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाहर नहीं। क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, यस। ठीक। सर हम्म, एक बार आप ये वाला पेज ऊपर करिए ना, एक और इसमें एक ऐड आया था। हाँ, नीचे 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 सर, उसके जस्ट ऊपर ऐड था। नहीं है, ये जो ये ऐड ये नहीं है वाला 99 है। एकर्स का, ये वाला ऐड है। अच्छा ठीक है। कोई भी ऐड में ऊपर में स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, हाँ ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। अब एक और चीज देख लो, भले ये ऑर्गेनिक है बट बाजू में इमेज दिख रहा है, ये जो भी इमेज है, यही चीज यदि आपको ऐड के बाजू में सेम इस टाइप का यदि इमेज होगा, मतलब वो इमेज एक्सटेंशन है। ठीक है, आप एडिशनल फीचर्स डालने के लिए इमेज भी यदि दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, उसको हम बोलते हैं इमेज एक्सटेंशन। ठीक है, बट इमेज एक्सटेंशन जो है वो सारे एड अकाउंट में नहीं दिखा रहा है अभी, कुछ में दिखा रहा है कुछ में नहीं दिखा रहा है। तो आपके में यदि होगा तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये एक्सटेंशन समझ में आया। और भी एक्सटेंशन है जो हम एक एक करके देखेंगे। हमने प्राइस एक्सटेंशन की भी बात की, ठीक है। तो ये सारे एक्सटेंशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक एक करके हम लिखते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो मैं एसेट्स में आता हूँ। हालांकि आप ऐड रन करोगे तो वहां पे भी आपको ऐड के बाद ऑप्शन आता है, नहीं तो फिर आप एसेट्स में जाके भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही एसेट्स में आओगे यहाँ पे प्लस में आ जाओ, जितने भी एक्सटेंशन है सबकी लिस्ट आपके सामने आएगी, ये रही। ठीक है, अब आपको इसमें से जो यूज करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 2 एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, 5 यूज कर सकते हो, 10 यूज कर सकते हो। आप चाहो तो सारे एक्सटेंशन एक ही ऐड में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कौन सा दिखेगा ये गूगल के कंट्रोल में है। गूगल मना नहीं करता, लेकिन कौन सा दिखाएगा कितना दिखाएगा ये गूगल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट एक एक करके चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बिजनेस नेम एक्सटेंशन। ठीक है, बिजनेस नेम मतलब जैसे कि ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका डोमेन का नाम है। ठीक है, यहाँ पे डोमेन का नाम है, लेकिन जब आप बिजनेस नेम एक्सटेंशन यूज करते हो तो ये डोमेन के बदले आपके बिजनेस का नाम हाईलाइट होता है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्ले यूआरएल तो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो ये जो चीज है, ये डोमेन के बदले आपके बिजनेस का नाम, प्रॉपर बिजनेस नेम दिखाएगा, न कि डोमेन का मेन डोमेन दिखाएगा। कब? जब आप ये बिजनेस एक्सटेंशन यूज करोगे तब, मतलब बिजनेस नेम वाला। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना पड़ेगा, जिसके आप लिखा हुआ है कंप्लीट एडवर्टाइजिंग वेरिफिकेशन को, जो भी है। जब आप आगे बढ़ोगे, लोगो एक्सटेंशन मतलब बिजनेस लोगो और बिजनेस नाम दोनों में ये कंपलसरी है। यहाँ पे आके वो जो भी इंफॉर्मेशन बोल रहा है अपना बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दो। वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ये डमी अकाउंट है इसलिए इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ पे यूज करके क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको बिजनेस का नाम और लोगो डालने का ऑप्शन आएगा। तो आप यदि डाल दोगे और जब भी आप फिर सेलेक्ट करोगे को, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा। और आपके ऐड में लोगो एक्सटेंशन यूज किया है तो बिजनेस का लोगो दिखेगा। किस तरीके से? जिसकी ये ग्लोब दिखा रहा है, मतलब इसने यूज नहीं किया है। बट यदि यूज करोगे, जिसकी ये सब कार है ऑर्गेनिक में, वैसे पेड में भी आता है बट बिजनेस का लोगो दिखता है और ऊपर में आपका नाम दिखे। ठीक है, मतलब बिजनेस का नाम जिसकी इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये दिखाता है। क्लियर है? तो ये अभी इस अकाउंट में मैं नहीं कर रहा हूँ, खाली डिटेल आपको डालना है और 24 घंटे के अंदर वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये 2 एक्सटेंशन आप वेरीफाई करने के बाद ही यूज कर सकते हो और ज्यादा कोई टफ नहीं है। उसके बाद आपका साइट लिंक एक्सटेंशन जो हमने देखा था, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है जो भी यूज करोगे, कि मोबाइल में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा, मतलब यूट्यूब में कैसा दिखेगा। ठीक है, अब क्योंकि आप अलग से यूज कर रहे हो तो आपको बताना पड़ता है कि ये एक्सटेंशन कौन से लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अकाउंट सेलेक्टेड, अकाउंट मतलब जो भी आपका गूगल एड अकाउंट बना हुआ है उस लेवल पे बाय डिफॉल्ट यूज होगा। तो आपके उस अकाउंट के अंदर जितने भी कैंपेन बनेंगे और जितना भी ऐड बनेगा, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का हो, सब में ये एक्सटेंशन यूज हो जाए। तो हो सकता है आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने अकाउंट लेवल पे किया और आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप किसी न किसी एक प्रोडक्ट के हिसाब से डालोगे तो वो सब में दिखेगा, तो गलत है। इसीलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे अकाउंट के बदले कैंपेन लेवल पे या तो एड ग्रुप लेवल पे जो भी आपने कैंपेन बनाया है वो सेलेक्ट करो। एड ग्रुप लेवल पे जाओगे तो फिर वो एड ग्रुप पूछता है, मतलब कैंपेन पूछेगा, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप पूछेगा, तो वो आप
सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो कि मेरे को उस कैंपेन में इस एक्सटेंशन को यूज करना है। ठीक है, सारे एक्सटेंशन में ये ऑप्शन कॉमन मिले। ध्यान नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट कैंपेन लेवल पे जाएगा, अदरवाइज आप चेंज करके, सॉरी अकाउंट लेवल पे जाता है बाय डिफॉल्ट, आप चेंज करके कैंपेन लेवल या एड ग्रुप लेवल सेट कर सकते हो। अब एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। साइक्लिंग जो भी यूज करनी है तो साइक्लिंग का टेक्स्ट मतलब जो वहां दिखेगा, जैसे कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल इनरोल नाउ, ठीक है, आपको प्लेसमेंट हो गया, कोर्स कंटेंट हो गया, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो ऐसे पेज जिसको लोग जनरली देखना चाहते हैं या वो कंटेंट देखना चाहते हैं, उस पेज का एक शॉर्टकट आप बना देते हैं जिसपे क्लिक करके यूजर डायरेक्ट उस पेज पे जा सकता है। ठीक है, तो वो कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो 35 कैरेक्टर के अंदर, नहीं तो सीधा फाइनल यूआरएल, कि जब भी कोई इनरोल नाउ पे क्लिक करेगा तो जो भी यूआरएल आप डालोगे उस यूआरएल पे चला जाएगा। ये एक साइट लिंक हुआ। वैसे ही आपको और बनाना है, यहाँ पे क्लिक करो, आपको जो भी डालना है, जिसकी मैंने यहाँ पे बोल दिया प्लेसमेंट, उस पेज का यूआरएल डाल दो, मतलब प्लेसमेंट का पेज का यूआरएल डाल दो। टेस्टिमोनियल है तो टेस्टिमोनियल का डाल दो। ऐसे आपको जो भी पेज वहां पे हाईलाइट करना है उसका टेक्स्ट डालो, और उसके क्लिक पे जो भी पेज पे आप भेजना चाहते हो उसका यूआरएल। बट जो टेक्स्ट लिखोगे उसका लेंथ कितना है, 25 कैरेक्टर। तो आप मल्टीपल साइट लिंक यूज कर सकते हो, बट मोबाइल पे वो जनरली 3 या 4 ही दिखाता है, उससे ज्यादा नहीं दिखाता। लेकिन डेस्कटॉप में एक लाइन में जितना दिखेगा उतना दिखाएगा। यदि आपका टेक्स्ट छोटा छोटा है तो एक लाइन में जनरली 6 या 7 साइक्लिंग एक्सटेंशन दिख जाते हैं। बट आपने पूरा 25 कैरेक्टर यूज किया, मतलब बड़ा बड़ा सेंटेंस लिख रहे हो, तो वो मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं दिखता। यदि आपने ज्यादा यूज किया है तो वो रोटेट करके अल्टरनेटिव एक का, एक ऐड में दूसरा, एक ऐड में दूसरा अल्टरनेटिव करके दिखाएगा, और जिसमें से फिर ज्यादा रिजल्ट आ रहा होगा वो वाला ऐड एक्सटेंशन ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज करने के बाद सेव, तो आपका वो एक्सटेंशन, मतलब वो एक्सटेंशन रेडी हो जाएगा। और जो भी लेवल पे आपने बोला उस लेवल पे जब आपका ऐड दिखेगा तो हेडिंग डिस्क्रिप्शन के साथ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका हेडिंग एक्सटेंशन। क्योंकि आपके पास लिमिटेशंस होता है वहां पे, एक बार में 3 से ज्यादा नहीं दिखता, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग एक्सटेंशन दिया हुआ है। जो भी लेवल पे आपको करना है वो आप वो सेलेक्ट करो। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा हेडिंग डाल सकते हो जो आपका उस हेडिंग के अलावा ये एडिशनल दिखेगा ही, क्योंकि वहां पे तो अल्टरनेटिव रोटेट होता है। आपने यहाँ पे जो डाला तो ये फिक्स हो जाएगा कि ये दिखेगा ही दिखेगा। तो आप जो भी हेडिंग डालना चाहते हो, बट उसका लेंथ 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, जैसे वहां पे लिमिट था, आपने वो सेलेक्ट किया, जो भी आपको डालना है वो आपने यहाँ पे डाला, जैसे बिकम अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, ये आपने डाल दिया। ठीक, और उसके बाद फिर बाकी का जो दो एडिंग है वो आपने जो ऐड बनाया होगा वहां से उठाए। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो, मुंड्या क्योंकि जनरली 2 हेडिंग ज्यादा दिखता है, बट एक लाख आप बने तीसरा भी पिला दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? सर ये हेडिंग वही है ना कल जैसे हमने की थी? कल हमने जो की थी वो रोटेट करता है, मतलब जरूरी नहीं कि आपने जो दिया है उसको फर्स्ट नंबर पे दिखाएगा, सेकंड पे दिखाएगा, कि दिखाएगा कि नहीं। मैक्सिमम 3 हेडिंग दिखता है, मिनिमम 2 कंपलसरी है ऐड में दिखना, ज्यादातर ऐड में 2 ही हेडिंग दिखती है। आपने 5 दिया है तो भी वो 2 का ही कॉम्बिनेशन बना के दिखाता है। ठीक है, लेकिन यदि आपने यहाँ पे तीसरा डाल दिया, मतलब एक्सटेंशन में यूज किया हुआ हेडिंग, तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके अलावा 2 और आपको दिखेगा, मतलब 3 हेडिंग आपके फिर एक ऐड में दिखेगा, तो ज्यादा सेंटेंस आपको ऐड करने का मौका मिलता है। ठीक है, सेम विद डिस्क्रिप्शन का होता है, मिनिमम एक डिस्क्रिप्शन दिखेगा एक ऐड में, मैक्सिमम 2 दिखेगा। लेकिन आपने यदि एक्सटेंशन में डिस्क्रिप्शन यूज किया हुआ है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन एक्सटेंशन भी है जो अभी अभी आया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, तो वो एक डिस्क्रिप्शन तो फिक्स हो जाएगा, दिखेगा ही। दूसरा आपने वहां पे जो डाला उससे वो रोटेट करके डिस्प्ले करे। ठीक है, बट लेंथ जितना वहां था उतना यहाँ रहेगा, 90 कैरेक्टर फॉर डिस्क्रिप्शन, 30 कैरेक्टर फॉर हेडिंग। क्लियर है? ना, उसके बाद है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन मतलब जैसा हमने देखा था, हर थोड़े थोड़े वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप आ रहा है। आप अपने नॉलेज के लिए या याद रखने के लिए ये रख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन के बाद हर थोड़े थोड़े सेंटेंस के बाद जिसका लेंथ मैक्सिमम 25 कैरेक्टर है, यदि फुल स्टॉप आ रहा है मतलब वो कॉल आउट एक्सटेंशन है, अपने नॉलेज के लिए।
बट किसी इंटरव्यू में ऐसा रिप्लाई करोगे तो बाहर कर देगा। ठीक है, तो आप अपने याद रखने के लिए वो प्लान कर सकते हो। आप कॉल आउट में जैसे मैंने आपको बोला जो लिखोगे वो लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे डाल दिया 100% जॉब असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया फ्री इंटर्नशिप। ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया 6 मंथ मेंबरशिप। जो भी आपको देना है, या आपकी यूएसपी है या एडिशनल आप फीचर्स दे रहे हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिमिटेड होता है। तो वहां पे जो सेंटेंस फ्रेम करना है बड़ा बड़ा वो करो, और उसके अलावा जो शॉर्ट चीजें है जो आप एक दो वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो वो आप यहाँ पे डालो। तो आपने क्या किया, अभी हमने 3 कॉल आउट एक्सटेंशन यूज किया है। प्रीव्यू में दिखा रहा है कि कैसा दिखेगा, तो आप जो भी एक्सटेंशन यूज करोगे बाजू में प्रीव्यू दिखाएगा, ताकि आपको एटलीस्ट इनकेस याद नहीं आ रहा है तो देख के समझ में आएगा कि इसको यूज करने के बाद ऐसा दिखेगा। अब करना है कि नहीं करना है वो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सटेंशन में यदि आप नीचे एडवांस ऑप्शन में जाते हो, सब में एक एडवांस ऑप्शन का है, और वो आपके ऊपर है यूज करने के लिए। एडवांस में कुछ भी नहीं है, खाली आपको टाइम और डेट बोलता है कि कौन से टाइम से कब तक ये एक्सटेंशन दिखाना। आपका जो ऐड है वो अपनी जगह है, ऐड तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन कब से कब तक आपका एक्सटेंशन दिखाना है। बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स रहता है, सेट रहता है। ठीक है, तो जितनी बार ऐड दिखेगा उतनी बार दिखाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हम कॉल एक्सटेंशन में ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद कल की क्लास में भी बोला होगा, लास्ट क्लास में, कि यदि आपका जो जनरली जो कॉल बिजनेस का नंबर होता है कहीं भी डिस्प्ले करते हैं, वो ऑफिस आवर्स में हम बात करते हैं, और वो जो फोन रहता है वो जनरली ऑफिस में रहता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑफिस सुबह 10 बजे खुलती है, शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। तो शाम को 6 बजे के बाद यदि कोई कॉल करेगा तो कोई रिसीव करेगा क्या? नहीं। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे सेट करते हो कब से कब दिखाना है, कितने दिन दिखाना है, वो तो ठीक है। बट मंडे टू फ्राइडे दिखाना है, सैटरडे संडे दिखाना है, कितने बजे से कितने बजे दिखाना है, एक्सटेंशन की बात खाली। ठीक है, तो क्या होगा इससे, जब भी ऐड दिखेगा, सपोज सुबह 9 बजे किसी ने सर्च कर आपका ऐड दिखा, तो ऐड तो दिखेगा बट नीचे कॉल एक्सटेंशन नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई यदि उसमें क्लिक करेगा तो अभी रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। हाँ, वो क्लिक करके वेबसाइट में जाता है और वहां पे नंबर देखता है, वहां से कॉल करता है तो बात अलग है। लेकिन अगेन वही कॉल करेगा तो उस समय तो कोई अवेलेबल नहीं कि रिसीव करे। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉल एक्सटेंशन लिमिटेड टाइम के लिए यूज करते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, कोई यूजर पहले कॉल भी करता है, आप रिसीव नहीं भी करोगे, तो एटलीस्ट आप कॉल बैक तो कर सकते हो, इनडायरेक्टली तो आपके लिए लीड जनरेट हो रही है, तो आप वैसा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ लोग होते हैं जो टाइम सेट कर देते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस है जिसको जैसा करना है, तो वो ऑप्शन इसलिए दिया जाता है। बाकी आपको अलग अलग एक्सटेंशन के लिए भी यदि डेट और टाइम सेट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके सर, बाद जी, जैसे हम ये सब जो एक्सटेंशंस अगर जब ऐड करते हैं तो इससे हमारा क्या ऐड का कॉस्ट बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। ये सिर्फ आपके ऐड को रिच बनाने के लिए, मतलब और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा तो क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आप यूज करो या ना करो, जो एक क्लिक का कॉस्ट लगना है वो तो लगेगा ही। ठीक है, अब सपोज 4 लोग का ऐड दिख रहा है जिसमें से 2 में खाली डिस्क्रिप्शन और हेडिंग है, और किसी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो क्लिक होने का चांसेस आपके में बढ़ जाएगा। हम्म। यदि क्लिक होगा तो यूजर आपकी वेबसाइट में जाएगा, और वहां से चाहे वो लीड हो या कन्वर्जन हो जो भी हो उसका चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीज आप प्लान करते हो। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। स्ट्रक्चर स्निपेट में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो वर्ड है आपको इस कैटेगरी में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से जो आपको समझ में आता है वो आप यूज करो। उसके बाद वैल्यू, मतलब जो उसके बाद कॉमा कॉमा करके आता है, तो जो भी आपको लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया एससीओ डाल दिया, एसएमओ डाल दिया, एसएमएम डाल दिया, नीचे मैंने गूगल एड्स लिख दिया। ठीक है, इधर मैंने ईमेल मार्केटिंग लिख दिया। तो जो भी आप डालोगे वो अलग अलग आप डाल सकते हो, तो वहां पे जो भी एक वर्ड आपने सेलेक्ट किया उसके बाद कोलन, और हर 25 के बाद कॉमा कॉमा है। यदि आपका सेंटेंस छोटा छोटा है तो आपने वहीं पे कॉमा कॉमा डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 के बाद कॉमा कॉमा आ जाए। ठीक है, तो ये आप अपने नॉलेज के लिए या याद रखने के लिए यूज कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सेस। ये रियल एस्टेट वाले ज्यादातर यूज करते हैं कि उनके पास क्या क्या एमिनिटीज है, मतलब क्या क्या फीचर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो यूज करने के लिए या बताने के लिए।
क्लियर है? उसके बाद है आपका कॉल एक्सटेंशन। नाम से क्लियर है, सिर्फ आपको अपना कंट्री कोड सेट करना है। ठीक है, आ गया इंडिया आई, ये था। ठीक है, और जो भी आपका फोन नंबर है वो आप वहां पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे फोन में इस तरीके से आएगा, और डेस्कटॉप में यहाँ पे बाजू में दिखता है। लेकिन अब ये पुराना वर्जन हो गया, नीचे आपको जैसा कॉल का बटन दिखा है वैसा दिखता है, क्लिक करने पे डायरेक्ट चला जाए। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हो। उसके बाद है आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन। तो नॉर्मल जैसा आप फॉर्म बनाते हो फेसबुक ऐड में, वैसे ही फॉर्म आपको बनाना है। पहले से बना हुआ है तो ठीक, नया बनाना है तो नया बनाओ। अगेन ऊपर में ऑप्शन है कौन से अकाउंट में यूज करना है या कौन से ऐड में यूज करना है। उसके बाद हेडिंग, ठीक है, जो भी आपको हेडिंग वहां पे देनी है तो आप दे सकते हो 30 कैरेक्टर के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया बिकम अ डिजिटल मार्केटर, या तो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपके बिजनेस का नाम। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया एसडीएम पुणे डाल देता हूँ, क्योंकि पूरा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डालूंगा तो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 25 कैरेक्टर तक का नाम लेता है, और एसडीएम का पूरा नाम 25 कैरेक्टर से ज्यादा है। अब डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना है तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो 200 कैरेक्टर के अंदर। तो मैं अभी के लिए मैं डमी डाल देता हूँ, लर्न फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट, 100% जॉब असिस्टेंस। ठीक है ना? उसके बाद क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? प्रीफिल मतलब डेटा ऑटो फिल करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी चाहिए, सिटी चाहिए। एकदम ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना लो जिससे यूजर देने के पहले सोचे। तो मैंने बोला इतना इनफ है जिससे मैं बुक कर सकता हूँ। और भी कुछ चाहिए तो आप पूछ सकते हो। आपको एडिशनल क्वेश्चन करना है तो आप एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैनुअली टाइप नहीं कर सकते। जैसे फेसबुक में आपको क्या क्वेश्चन करना है वो आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, आप इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो दिए हुए हैं पहले से वो सेट कर सकते हो। अब इसमें ऑप्शन जो है, मल्टीपल चॉइस रखना है तो ऑप्शन क्या देना है ये आप टाइप कर सकते हो, या उसको रिटर्न का ऑप्शन देना है आप वो देख सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन है वो आप प्लान नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड उसने एनालाइज करके अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ क्वेश्चंस बना के रखे पहले से, अब वो सेलेक्ट करके यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे कि बाकी सब ऐड में आपने देखा हुआ है लीड जनरेशन में प्राइवेसी पॉलिसी कंपलसरी है, बिना उसके नहीं होता। तो आपके बिजनेस का जो भी प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं डमी डाल देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज मैं डालूंगा तो आपको दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये पास्ट में हमने जितना भी यूज किया होगा या जो आपने यूआरएल डाले हैं उसको स्कैन करके यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, आपको यूज करना है तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, बट उसकी साइज आपको याद रखनी पड़ेगी, 1200 क्रॉस 628 पिक्सल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे छोटा करोगे तो ब्लर होगा, बेटर है कि आप इसी में जाओ। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये हमने बना के रखा हुआ तो ये यूज कर लेते हैं, ताकि आपको दिखे कि प्रीव्यू में दिखता कैसे है। ये रहा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फॉर्म के ऊपर में यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये डालना ना डालना आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद थैंक यू मैसेज, जैसे कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो क्या दिखेगा, तो जो भी आपको डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर डेमो क्लासेस, या जो भी आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे डाल दो, वो नीचे दिखेगा। फिर कॉल टू एक्शन बटन क्या रखना है, ठीक है, विजिट नाउ, डाउनलोड, लर्न मोर, जो भी आपको रखना है वो सेलेक्ट करो, और उस पेज का यूआरएल, ताकि कोई यूजर उसमें क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट में चला जाएगा। डाउनलोड सेलेक्ट करोगे तो आप अपने वेबसाइट में जो ब्राउज़र है उसका यूआरएल डाल दो, ताकि कोई क्लिक करेगा तो ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब आपको बोल रहा है सेलेक्ट कॉल टू एक्शन फ्रॉम एड, मतलब जब आपका एड कोई देखेगा, जिसकी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहे थे, ये ऐड जब दिखेगा तो उसको कॉल टू एक्शन बटन क्या दिखाना, लर्न मोर, कॉल टू एक्शन, डिस्क्रिप्शन, जो भी है तो आइकॉन दिखेगा। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है,
आपको कॉन्टेक्ट अस रखना है, डाउनलोड रखना है, अप्लाई नाउ जो भी रखना है वो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में, जिसकी सपोज मैंने बोल दिया हरी अप लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, या खाली अभी हरी अप लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखेगा ये, और कुछ लिखना है लिख सकते हो, बट 30 कैरेक्टर आपके पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन के लिए, और कॉल टू एक्शन बटन जो यहाँ पे दिया है उसमें से ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और उसके बाद फाइनली सेव, जैसे सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। यदि आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव है, मेल चिम्प है, और भी कोई प्लेटफॉर्म यूज करे तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे जब भी कोई लीड जनरेट होगी तो सीधा लीड उसमें चली जाएगी, ठीक है, जिसको हम जनरली सीआरएम बोलते हैं। तो वहां पे चले जाएगी, और उसके बाद आपका जो भी ट्रैकिंग का है या उसको मैसेज सेंड करना है जो भी है वो आप कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो और सेव। तो आपका ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन रेडी हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है कि एड में ऐसा दिखेगा, यही चीज डेस्कटॉप में जाओगे तो कैसा दिखेगा ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। जब भी कोई उसमें क्लिक करेगा तो ये फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करेगा तो थैंक यू मैसेज, ये ठीक है, क्लियर है। सर, जी हमने सपोज ऐड लाइव कर दिया और उसके बाद हमें चेंजेस करना हो तो हम कर सकते हैं ना? कर सकते हो, कभी भी आप अपने ऐड कॉपी में एक्सटेंशन में कहीं कोई चेंजेस करना है कर सकते ठीक है। हो, ठीक है। उसके बाद होता है आपका लोकेशन एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका आपका जो भी जीमेल आईडी है, जिस जीमेल आईडी से आपका गूगल एड अकाउंट बना है, उस जीमेल आईडी में आपके पास यदि एक्सेस है तो ही आप उस एड्रेस को यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जिसके यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सेलेक्ट द लोकेशन टाइप यू वांट। योर लोकेशन मतलब जो आपने गूगल में बिजनेस में लिस्ट करके बनाया होगा। एफिलिएट लोकेशन मतलब किसी और एडवर्टाइजर का, किसी और कंपनी ने आपको एक्सेस दिया हुआ है वो। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है इस आईडी में 2 लोकेशन है, ठीक है। यही आप किसी और क्लिक कर रहे हो तो आप उसका जीमेल आईडी डालो, इनकेस नहीं है उसने नहीं दिया एक्सेस तो सामने वाले का ईमेल आईडी का एक्सेस डाल सकते हो और कंटिन्यू। तो उसको एक रिक्वेस्ट जाएगा कि आप अपने गूगल में बिजनेस का एक्सेस इस जीमेल आईडी में दो, ताकि वो लोकेशन एक्सटेंशन यूज करके एड रन कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। या फिर एंटर अ डोमेन, तो जब आप अपने वेबसाइट का डोमेन डालोगे तो उस डोमेन पे कौन सा एड्रेस है, क्या मेल आईडी वो दिखाएगा, आप सेलेक्ट करके उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, यदि आपको उसका जीमेल आईडी नहीं पता तो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। तो ये आप पहले से लिस्टेड है गूगल मैप बिजनेस में, आपका अकाउंट तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। उसके बाद यहाँ पे है प्राइस एक्सटेंशन। तो प्राइस एक्सटेंशन जैसा वहां पे प्रीव्यू दिख रहा था, एकदम सिंपल है। नॉर्मली आपका क्या है वो आपको डालना है, ब्रांड है, इवेंट है, लोकेशन है, प्रोडक्ट है, सर्विस बिजनेस है, जो भी है वो आपको लिखना है। आपकी करेंसी क्या है, उसके बाद क्या है, क्वालिफायर मतलब कुछ भी नहीं है, फ्रॉम है, अप टू है, एवरेज है, पर यूनिट का कॉस्ट है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके मैंने बोला नो क्वालिफायर अभी। प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो प्रोडक्ट का नाम डालो, बट 25 कैरेक्टर के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद प्राइस कितना है, मैंने बोल दिया 20,000, ठीक है। नो नंबर ऑफ यूनिट, तो यहाँ पे बता देगा डिजिटल मार्केटिंग नंबर ऑफ यूनिट मतलब 20,000, और जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है। यही चीज आपका सर्विस है तो आप पर डे, पर आवर, पर मंथ जो भी है वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको उस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है 25 कैरेक्टर के अंदर, तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। यही चीज फाइनल यूआरएल की, कोई उस पर क्लिक करेगा तो उस प्रोडक्ट पेज पे चले जाए, मतलब प्राइस वाले पेज पे चले जाए, तो उस पेज का यूआरएल डाल सकते हो। अलग से मोबाइल का यूआरएल दिया हुआ है, एकदम आज की डेट में ना के बराबर मोबाइल यूआरएल लोग बनाते हैं, ठीक है। यदि बना हुआ है तो आप डाल सकते हो ताकि वेबसाइट फास्ट ओपन हो। नहीं तो जो भी आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल है उस प्रोडक्ट का, वो डाल दो, ताकि यूजर क्लिक करेगा तो डेस्कटॉप हो या मोबाइल दोनों में सेम ओपन होगा। तो ये एक प्राइस एक्सटेंशन हुआ। ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का आप डाल सकते हो। यदि आप किसी एक कैटेगरी के लिए एड रन कर रहे हो और उसमें अलग अलग रेंज है, तो आप अलग अलग 2-4 प्रोडक्ट्स का डिटेल डाल सकते हो। जैसे कि हमने अभी रियल एस्टेट का देखा था, तो वहां पे नीचे मोर का एक ऑप्शन आया था, एक का दिखाया था, और मोर करके नीचे ड्रॉप डाउन बना था, क्लिक करते तो और भी प्राइस वहां पे आपको डिटेल बताता, ठीक है।
तो आप मल्टीपल यहाँ पे डाल सकते हो। मोबाइल व्यू में इस तरीके से दिखेगा, और यही चीज डेस्कटॉप व्यू में जाओगे तो इस तरीके से दिखाता है। ये आपको ज्यादा टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है, पर आपने देखा था प्रीव्यू में, एक्चुअल में जब एड रन होता है तो इस टाइप से नहीं दिखता। जो भी ऊपर में आपका प्रोडक्ट है पहले आता है, फिर प्राइस आएगा, डिस्क्रिप्शन लिखा है तो वो उसके नीचे आएगा, ज्यादा होगा तो मोर का बटन दे देते हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये होता है आपका प्राइस एक्सटेंशन। अब ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि आपको प्राइस एक्सटेंशन यूज करना है कि नहीं करना। क्योंकि कभी कभी हम प्राइस बता देते हैं तो सामने वाला इंक्वायरी नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि मेरा प्राइस ऐसा है कि लोग उसको देख के इंक्वायरी करेंगे बिकॉज सस्ता है, तो आप उस केस में डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपकी चॉइस। ठीक है, उसके बाद है आपका ऐप एक्सटेंशन। यदि आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट इसके लिए पहले से आपका ऐप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अपलोड होना चाहिए। अब जिसके यार मैंने सेलेक्ट किया, पहले से सर्च किया करके कई बार आता है, सेव है ये, मैंने यहाँ पे डाला तो वो बाय डिफॉल्ट ले लिया है। यहाँ पे उसका लोगो और डाउनलोड नाउ आ गया है। इसका टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, जो भी डालोगे वो वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर और सेव। तो जब भी कोई उसमें क्लिक करेगा, ये खाली मोबाइल पे ही दिखता है बिकॉज डेस्कटॉप में तो डाउनलोड नहीं कर सकते, खाली मोबाइल पे ही दिखेगा। और जब भी कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके ऐप में लेके जाएगा, जिससे यूजर चाहे तो ऐप डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड iOS दोनों ऐप आप डाउनलोड करवाने के लिए ऐड कर सकते हो। और एक लास्ट इसमें कौन सा है, प्रमोशन एक्सटेंशन। ये यूज करना चाहिए क्योंकि ऑफर हाईलाइट करोगे तभी तो लोग अट्रैक्ट होके आएंगे। तो यहाँ पे ओकेशन डिसाइडेड है, आप अपने मन से नहीं डाल सकते। तो अब यहाँ पे डाल सकते हो, जिसकी सपोज होली आने वाली, तो मैंने बोला होली यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लोके आपका ऑफर का आइकॉन, होली। अब करेंसी, जो भी आपकी करेंसी है वो, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया INR, तो ये INR में ले लेगा। अब डिस्काउंट कैसा है, मॉनेटरी डिस्काउंट है, परसेंटेज डिस्काउंट है, अप टू मॉनेटरी कि अप टू परसेंटेज है, जैसा भी आप वो सेट कर लो। मैं यहाँ पे बोल दिया 5000 रुपीज। आइटम जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मैंने बोल दिया सपोज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा होली ऑफर है, ये समझ जाएगा, ₹5000 ऑफ ऑन जो भी आपका प्रोडक्ट है वो। फाइनल यूआरएल मतलब ऑफर वाला जो पेज होगा उस पेज का यूआरएल डालो। ठीक है, अब प्रमोशनल डिटेल कुछ डालनी है तो डाल सकते हो, मतलब सबके लिए है, या फिर कुछ कंडीशन है कि ऑन ऑर्डर अबाउ प्रमोशनल कोड यूज करोगे तभी आएगा। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, इतने अमाउंट के ऊपर खरीदी करोगे तब ऑफर होता है। तो आप वैसा डालना चाहो वैसा डाल सकते हो, या फिर प्रोमो कोड डाल दिया, जैसे कि मैंने अभी डाल दिया SDM5K। तो यहाँ पे आ जाएगा कोड, यही कोड यूज करोगे तभी आपको और डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी तो मैंने डमी डाल दिया है, लेकिन ये आपके वेबसाइट में पहले से कोडिंग करके बना होना चाहिए कि कोई ये कोड डालेगा तो उतना अमाउंट डिस्काउंट होना चाहिए। पहले से नहीं बनाए तो ये काम का ही नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट डेट एंड डेट, ये ऑफर कब से कब तक है। तो हमको पता है 25 तारीख को होली है, 25 मार्च को। तो हमने बोला 20 मार्च से लेके 30 मार्च तक ये ऑफर रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैलिड March 22 March 30, जो भी आपने डाला है। तो इससे लोगों का अट्रैक्शन होने का चांसेस, मतलब क्लिक करने का चांसेस बढ़ जाता है कि यार ऑफर है। 4 लोगों का ऐड दिख रहा है जिसमें से एक में ऑफर दिख रहा है, तो ऑफर के लालच में लोग क्या करते हैं, क्लिक करने का चांसेस बढ़ जाता है और लोग आपके उस पेज में जा सकते हैं, तो कन्वर्जन का चांसेस भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हो। क्लियर है? ये आपका प्रमोशन एक्सटेंशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते हो। तो ये सारे एक्सटेंशन है। ठीक है, आप चाहो तो एक साथ 4-5 एक्सटेंशन यूज कर सकते हो और वो दिखता भी है ऐड में। ठीक है, 4 से 5 एक्सटेंशन एक साथ ऐड में दिखता है, बट वो डिपेंड करता है कि उस समय कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं। यदि ज्यादा लोग का ऐड होगा तो आपका एक्सटेंशन उतना सारा नहीं दिखाएगा, बिकॉज जितना एक्सटेंशन दिखेगा उतना आपके ऐड का हाइट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप में आप पता है कि एक बार में 2 या 3 ऐड दिखते हैं। अब आपके सारे एक्सटेंशन दिखा देगा तो हो सकता है 2 ही ऐड दिखे, तीसरा नीचे आ जाए, तो वो भी ड्रॉबैक है बाकी लोगों के लिए। तो गूगल अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, मना नहीं करता, बट वो कंट्रोल करता है कब दिखाना है, किसका दिखाना है, कितना दिखाना है, सारी चीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?
कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करो, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, और भी एक आध छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्शन इनसाइड रिपोर्ट क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, और एक इसमें ऑप्शन होता है ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। यदि आप अपने सिटी के बाहर किसी क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि वो ऐड कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है, ताकि आप बजट मतलब आपका बिट कम ज्यादा करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे चेक करना है, उसके बाद फिर डिस्प्ले नेटवर्क स्टार्ट करें। तो यहाँ तक पूरा रिवाइज करो, कहीं भी कोई दिक्कत कोई डाउट आएगा तो फिर उसको क्लियर करके आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।